हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे चंदेल वंश के बारे में। चंदेल बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में थे। ठीक है। चंदेल कालीन स्थापत्य कला काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में भी हम आगे जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो हम बुंदेलखंड के जो चंदेल हुए उनके जानकारी के स्रोत देख लेते हैं। जानकारी के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। खजुराहो लेक, खजुराहो इनका मुख्य गढ़ था। यहीं पे इन्होंने कला को काफ़ी उन्नत हुई। ठीक है। दूसरा इनका महोबा अभिलेख। नेक्स्ट है मऊ का प्रस्तर अभिलेखों से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। साहित्यिक स्रोतों में देखते हैं तो जगनक का जो आला खंड है, आला खंड जगनक द्वारा जो रचित है, उससे भी हमें चंदेल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो है कृष्णमित्र के प्रबोध चंद्रोदय, यह भी इनकी रचना है, जहाँ से भी हमें चंदेल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, शासकों के बारे में एक एक चर्चा करते हैं। पहले शासक हुए जयसिंह, जिन्हें जेजा भी कहा जाता था। ठीक है। इन्हीं के नाम पे बुंदेलखंड को जजाग भुक्ति भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट शासक हुए नन्नुक, यह महत्वपूर्ण संस्थापक थे। ठीक है। जयसिंह जो थे वे प्रथम शासक थे, परंतु अगर संस्थापक शासक की बात करें तो वो नन्नुक थे। इन्होंने नृप महीपति की उपाधि ली। ठीक है। नन्नुक ने नृप महीपति की उपाधि ली। नेक्स्ट शासक हुए वाकपति, फिर उसके बाद आया जयशक्ति, फिर उसके बाद आए विजय शक्ति। महत्वपूर्ण शासक हुए उसके बाद राहिल। ठीक है। इसने विभिन्न निर्माण कराए, राहिल सागर का निर्माण कराया, राहिल नगर का निर्माण कराया, अजयगढ़ के मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट शासक हुआ हर्ष। ठीक है। यह स्वतंत्र चंदेल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। सबसे पहले तो चंदेल वंश जो है प्रतिहारों के पतन के बाद प्रारंभ होता है। तो जो पहले के शासक हुए, ठीक है, जो हर्ष के पहले के जो शासक हुए जयसिंह, नन्नुक, वाकपति या राहिल, तो ये कहीं ना कहीं पे प्रतिहारों के सामंत के तौर पे भी राज्य करते थे। ठीक है। परंतु प्रथम अगर स्वतंत्र शासक देखें चंदेल साम्राज्य का, तो वो हर्ष हुआ। ठीक है। इसलिए इसे चंदेल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट शासक हुआ यशोवर्मन। यह काफ़ी साम्राज्यवादी था, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की इसकी नीति थी। ठीक है। इसे लेखों में विभिन्न प्रकार के लेख प्राप्त हुए हैं। उसमें कुरु हेतु झंझावात कहा गया। कुरु दिल्ली वाला जो क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, उस हेतु झंझावात कहा गया है। और गुर्जरों के लिए अग्नि कहा गया है। यह साम्राज्यवादी नीति का था, अतः इसने विभिन्न आक्रमण किए कुरु गुर्जरों पे, तो इसलिए लेखों में ऐसी संज्ञा दी गई है कि यह कुरु हेतु झंझावात था और गुर्जर हेतु अग्नि था। ठीक है। इसने भी विभिन्न प्रकार के निर्माण कराए। सबसे पहले इसने निर्माण कराया ताडारगनव तालाब का। ठीक है। और वैकुंठनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट शासक हुआ धंगदेव। धंगदेव, इसे वास्तविक स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक स्वतंत्र सत्ता इसलिए क्योंकि हमने पहले भी अगर चर्चा की, प्रतिहार के सामंत के रूप में कार्य करते थे, परंतु अगर वास्तविक रूप से अगर स्वतंत्र कहा जाए तो वो धंगदेव था। स्वतंत्र सत्ता का इसने उपभोग किया। ठीक है। यह किसी के अंतर्गत नहीं आता था। इसकी उपाधियां देखते हैं, महाराजाधिराज और कलिंग राजाधिपति की इसने उपाधि ली। ठीक है। इसकी राजधानी थी कलिंजर। इसने कलिंजर पे अधिकार करके ही उसे राजधानी बनाया था, इसलिए इसने उपाधि भी ली थी कलिंजर अधिपति। ठीक है। कलिंजर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण एक किला हुआ करता था, अभी भी देख सकते हैं। इसके विभिन्न निर्माण कार्य भी हैं, विभिन्न निर्माण कार्य भी कराए। खजुराहो में इसी समय कला, जो स्थापत्य कला था, काफ़ी उन्नत अवस्था में आई धंगदेव के समय ही। तो खजुराहो में इसने विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया। जिननाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है खजुराहो की। ठीक है। विभिन्न मूर्ति कलाएँ वहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, इसके बाद आया शासक गंडदेव। ठीक है। नेक्स्ट शासक हुआ विद्याधर। जो मुस्लिम लेखकों ने विद्याधर को नंद या विदा के नाम से भी जाना है, या इन्हें नंद या विदा की संज्ञा दी है। ठीक है। इसका विद्याधर का महमूद गजनवी से भी युद्ध हुआ, जो कि युद्ध अनिर्णित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट शासक हुआ विजयपाल। उसके बाद आया देववर्मन। उसके बाद आया कीर्तिवर्मन। ठीक है। कीर्तिवर्मन ने विभिन्न निर्माण भी कराया। कीरत सागर झील जो महोबा में बनाया इसने। ठीक है। इसके समय में इसके दरबारी कवि कृष्णमित्र ने प्रबंध चंद्रोदय नामक काव्य की रचना भी की। ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट शासक हुआ संलक्षण वर्मा। ठीक है। उसके बाद आया जयवर्मा। उसके बाद आया पृथ्वीवर्मा। उसके बाद मदन वर्मा। नेक्स्ट शासक हुआ परमार्दी देव। ठीक है। परमार्दी देव भी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुए।
इन्होंने उपाधि ली दर्शनाधिपति की, ठीक है, परमार्दी देव दर्शनाधिपति की उपाधि ली, परंतु ये भोज शासक से परमार्दी देव जो हैं उपाधि ली इन्होंने दर्शनाधिपति की, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान से ये हार गए, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने इन पे आक्रमण करके इन्हें हरा दिया, ठीक है, ये पराजित हो गए। इन्हीं के समय में आल्हा उद्दल हुआ करते थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण योद्धा थे, ठीक है। परमार्दी देव की सेना में आल्हा और उद्दल नामक दो भाई हुआ करते थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी थे। पृथ्वीराज चौहान का जो आक्रमण होता है तो इसमें ये दोनों मारे भी जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने स्रोत देखे, चंदेल वंश को जानने के स्रोत कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं। शासकों के बारे में चर्चा की जिसमें जयसिंह है, जेजा, नन्नुक, वाकपति, राहिल, ठीक है। आगे हमने देखा हर्ष, यशोवर्मन, आगे देखा धंगदेव, ठीक है। धंगदेव के समय में विभिन्न निर्माण कार्य भी देखे। आगे हमने देखा गंडदेव, विद्याधर, विजयपाल, देववर्मन, कीर्तिवर्मन। आगे देखा लक्षण वर्मा, संलक्षण वर्मा, जयवर्मा, पृथ्वीवर्मा, मदन वर्मा, परमार्दी देव, इनके बारे में विभिन्न शासकों के बारे में चर्चा की, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।